हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होगे और मजे कर रहे होगे। सो स्वागत है आपका पहले आपके खुद के डियर टॉपर चैनल पे, है ना, जिसमें आप टॉपर बनने वाले हो, है ना। नहीं, यकीन नहीं होता। मैं देखो बना के दिखाऊंगा आपको। जो मैं चीजें करा रहा हूँ आपको, जितना मैं आपको कंटेंट करा रहा हूँ, जो हम कंटेंट कर रहे हैं क्लासेस में, वो A to Z उसको अच्छे से रिवाइज करना। क्योंकि गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ 80 से 90% पेपर आपका इन्हीं से आने वाला है। सेम टू सेम क्वेश्चन, कई बार सेम डिजिट्स भी आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए मेरा कंटेंट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से पढ़ना इसको थॉरोली, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार। और इसके अलावा 30 मिनट से 1 आवर, 30 मिनट से 1 आवर की सेल्फ स्टडी चाहिए हमें। अब आप बोलोगे सर सेल्फ स्टडी क्यों? सेल्फ स्टडी से हम क्या करेंगे? अब एक बात बताओ, आप सब लोग स्कूल जाते हो, आप सब लोग ट्यूशन जाते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर भी आपके मार्क्स 50-60% पे रह जाते हैं। रीजन कभी सोचा है ये बात? क्यों? क्योंकि यार आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारते। एक्स्ट्रा एफर्ट्स का कहने का मतलब है आप घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं करते। आप बोलोगे सर मैं सेल्फ स्टडी क्यों करूं? एक आपको बड़ी सिंपल सी एक लाइन समझाता हूँ। देखो, शिव खेड़ा जी की लाइन है, मोटिवेशनल स्पीकर। क्या कहते हैं? इफ यू कीप ऑन डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, यू विल कीप ऑन गेटिंग वट एवर यू आर गेटिंग। मतलब जो आप काम करते आए हो वही करते रहोगे, तो जो आपको मिलता है वही मिलता चला जाएगा। ठीक है। अगर आपने मान लो, अगर आप इस पे खुश हो 50-60% पे, यस आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश है हम तो यार, तो आपको इतना इतने पे ही रहने वाले हो यार आप। ये आपकी कई बच्चों की आदत होती है ना, पेपर के 10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले बैठ के पढ़ने की, उससे भी कोई रिजल्ट नहीं आता। हम रोज रखेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। बस रोज का 30 मिनट्स, ज्यादा नहीं मांग रहा। अगर टाइम है तो रोज का 1 आवर भी हम कर सकते हैं साइंस को, ओनली फॉर साइंस। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ A to Z टॉपर बन के दिखाओगे। और आप मुझे जरूर बताना अगर आप मेरे चैनल से टॉपर बनते हो तो, क्योंकि चैनल का नाम ही मैंने आपके लिए रखा है, इट इज डियर टॉपर। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। क्या आज का टॉपिक क्या है? आज हम फर्दर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसका डिफरेंस समझते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस में एग्जैक्टली होता क्या, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी। क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ, या फिर मैं कह सकता हूं इट इज द टोटल पाथ, टोटल पाथ जो चला। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, या मैं कह सकता हूँ शॉर्टकट, है ना, जो हम सबको पसंद होता है। पेपर के 2 दिन पहले पढ़ना, इसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। और हैरानी वाली बात है, सब कुछ याद भी हो रहा होता है। पूरे साल हम इतनी मेहनत करते हैं, कुछ याद नहीं होता। बट पेपर की 1 रात पहले, 2 रात पहले सब कुछ दिमाग में जा रहा होता है ना ऐसा। तो बस अगर हम कोशिश करेंगे तो वो फिर से भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट जर्नी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन, आप अपने क्लास से निकले, क्लास के बाद आप गए कैंटीन, कैंटीन के बाद आप गए फ्रेंड की क्लास में, उसको खिंचा के एक चौक मारा, उसका गाल लाल हो गया। उसके बाद आप गए वॉशरूम में, ठीक है। उसके बाद सीधा आप आए क्लास में। तो दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस है भाई ये। ठीक है। ये क्या डिस्टेंस चला आपने? मान लो ये, हम मान लेते हैं 100 मीटर थी, ये 100 मीटर था, ये 100 मीटर था, और ये 100 मीटर था। ठीक है। तो आपने 400 मीटर चल लिया डिस्टेंस, 400 मीटर। बट अब अगर आप मैम को बोलो मैम मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं वॉशरूम जाऊं, तो आप क्या करोगे? जो एक शरीफ बच्चा होगा, सीधा बच्चा, वो सीधा गया, 100 मीटर गया, और 100 मीटर वापस, है ना। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा एक और बात, दोनों की ऐसे यूनिट मीटर ही होती है। आप बोलोगे सर सेंटीमीटर भी तो होती है, किलोमीटर भी तो होती है, बट वो कॉमन यूनिट होती है। दोनों में डिफरेंस है, एक होती है कॉमन यूनिट, एक होती है एसए यूनिट। व्हाट इज एसए यूनिट? एसए यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, जो हम साइंस में यूज करते हैं। अब साइंस में तो मैं सेंटीमीटर किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड मतलब जो सब में यूज होता है। मतलब आप कुछ भी ले लो, डिस्टेंस ले लो, लेंथ ले लो, सब में मीटर ही चलेगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट जो साइंस से सेट है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये देखो ये। अब देखो, इसको ए से बी तक जाना है, इसको क्या करना है? इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। अब देर आर टू थिंग्स, या तो वो ऐसे जाएगा, सो दिस इज डिस्टेंस। ये सारा जो पाथ चल रहा है वो, ये क्या है? डिस्टेंस है। अच्छा, दूसरा समझदार व्यक्ति, समझदार बच्चा सीधा ला गया, है ना। ये है आम जिंदगी, और ये है मेंटोर जिंदगी।
दिमाग की बत्ती जला दे, नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टकट यार जरूरी नहीं है हमेशा अच्छे होते हैं, कभी गलत भी हो सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है पढ़ाई में एक रात पहले पढ़ के अगर मेरा रिजल्ट आ गया तो मैं हमेशा उसी को अप्लाई करता रहूं, क्योंकि धीरे धीरे क्लास बड़ी होती है, बुक्स भी हमारी बड़ी होती है, कंसेप्ट बड़े होते हैं, आपको सामने दिख ही रहा होगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस जो मेजर होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, एंड इट इज नोन एज, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी भी ऐसे यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसे यूनिट भी क्या होती है, इट इज ऑल्सो मीटर। अब ध्यान से देखो इसमें चल क्या रहा है, ये देखो ये गया, ये डिस्टेंस चला रहा है, और ये ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन इट इज डिस्प्लेसमेंट। ये ब्लू लाइन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये रेड लाइन सी है, ये है डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना चला, 70 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 14 किलोमीटर, तो ज्यादा इजी हो गया ना, शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये देखो ये साइकिल वाले को, इसको कितना, ये रेड लाइन ये क्या है, दिस इज योर डिस्टेंस, और ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो जस्ट इमेजिन कितना इजी है। ठीक है, शॉर्टकट। अब इसमें डिफरेंस कर लेते हैं, ये मैं आपको समझा भी चुका हूं, लास्ट क्लास में समझाई थी आपको, लास्ट वीडियो में। इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग जर्नी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इट इज द स्केलर क्वांटिटी, लास्ट क्लास में बताया था स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके पास सिर्फ क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड मिलेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव हो सकती है, कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं आपको बोलूं कि बेटा जरा 2 मिनट बाहर जाके आओ, तो जीरो तो हो ही नहीं सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। डिस्टेंस हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। अच्छा, जीरो भी नहीं होता अगर डिस्टेंस चले, पॉजिटिव होगा हमेशा, ना जीरो होगा ना नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये मैं सारे केस में आपको करवा चुका हूँ लास्ट क्लास पे। अगर जाके मान लो ए पोजीशन पे चला, वो ए से बी गया, बी से वापस ए पे आ गया, तो फिर से ए पर आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है इस केस में। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या फिर उसके इक्वल होता है, और ये हमेशा या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ एक दो। कह रहा है अ बॉडी ट्रेवल इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10। एक बॉडी है जो सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, जिसका रेडियस 10 है। सेमी सर्कुलर पाथ आपका कुछ ऐसा होता है, इसका रेडियस है 10, मान लो आप ये है 10 मीटर ले लेते हैं। स्टार्टिंग पोजिशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बड़ा सिंपल है, तुम लास्ट क्लास में किया था। ये डिस्टेंस हो गया, दिस इज योर डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो जरा डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस का हाफ 1/2 इंटू 2 पाई आर, तो ये हो गया 1/2, 2 से 2 गया, तो 1/2 हम लिखे क्यों रहे हैं, इसको आप हटाओ, पाई आर बचा मेरे पास, इट इज पाई आर। पाई की वैल्यू मैं 3.14 ले लूं, मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि आर मेरे पास 10 है, तो ये आ गया 31.4 मीटर आ गया डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट चेक करो, ए से बी जाने का शॉर्टकट, ए से बी जाने का शॉर्टकट क्या है, सीधी लाइन। ये सीधी लाइन तो दिख रही है आपको, तो 10 और 10, आंसर कितना आया, इट इज 10 + 10 कितना आ गया, इट इज 20 मीटर। देखो डिस्प्लेसमेंट इसमें भी छोटा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है, या फिर क्या रहता है, या फिर इक्वल रहता है। ये देखो चेक कर लो, तो 20 मीटर और 31.4 मीटर। अगला कह रहा है अ बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन ही टर्न टू इट्स राइट एंड देन ट्रेवल 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कह रहे टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो जब भी वो बोले 4 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ ही बोले, तो आपको जो मोशन शुरू करवाना है इसका, वो करवाना है ओरिजिन से। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। आप मान लो कि ये बीच में ओरिजिन पे है, आप इसको उठा के ओरिजिन पे रख दो, ये रहा। अब वो कह रहा है 4 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो 4 नॉर्थ गया, तो मतलब ये रहा 4 किलोमीटर वो नॉर्थ गया। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट, अपने राइट मुड़ा, वो सीधा जाके राइट मुड़ा, और फिर वो 4 किलोमीटर चला, फिर वो रेस्ट पर आ गया। मतलब मान लो ये ए था, ये बी था। कह रहे डिस्टेंस कितना चला, तो डिस्टेंस चला वो 4 + 4 कितना चला, इट इज 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला। डिस्प्लेसमेंट,
अगर आपने मुझे पहले देखा हुआ वीडियो देखी हुई है तो आपको याद होगा, जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और जब दोनों साइडें सेम होती है तो ये हमेशा इसका √2 टाइम्स होता है, इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो, है ना। अगर नहीं आ तो पाइथागोरस लगा लेना, कोई इशू नहीं है। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना, 90 डिग्री बन रही है, ये देखो। ओ से बी का, ओ बी निकालना है हमने, ओबी। ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर, पी कितना है मेरे पास, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओबी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, देखो आने वाला वही है मेरा आंसर। ओबी का स्क्वायर आ गया 32। अब 32 की मैं करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जाएगा 2 16, ये जाएगा 2 8 2 4 2 2 और 2 1। पेयर बना बाहर, पेयर बना बाहर, तो दो बाहर आ गए, तो मतलब ओ बी होगा आपके पास कितना होगा, √32। तो √32 को मैं क्या लिख सकता हूं, हम √32 को लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं, क्या, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये पेयर बना, ये पेयर बना, पेयर का सिर्फ एक नंबर बाहर आता है, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, और अंदर अकेला फॉर एवर अलोन 2 रह गया। 2 टू द 4, मैं आपको यही तो कह रहा था, 4√2 आएगा। अगर हम डायरेक्टली याद रखेंगे ज्यादा अच्छा होगा ना। सो आंसर इज 4√2, ये रहा आपका आंसर। आंसर इज 4√2। नेक्स्ट कह रहा है अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, चला वो ईस्ट, फिर 2 मीटर चला साउथ, फिर 4.5 फिर से ईस्ट चला। बताओ, कह रहा है टोटल डिस्टेंस निकाल दो, मतलब कोई और काम नहीं है इनको, बस यहां से मैं चलते रहो। चलो कोई नहीं, निकालते हैं। ये देखो, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। ओरिजिन ये रहा। अब हम इसको चलाते हैं, ओरिजिन से ही चलाएंगे ऑब्वियसली, ऑलवेज ओरिजिन से चलाना है। तो वो 1.5 मीटर ईस्ट गया, ये 1.5 मीटर ईस्ट गया, मान लो ए था ये। फिर वो 2 मीटर साउथ गया, 2 मीटर वो साउथ गया, 2 मीटर है ये बी मान लो। फिर से वो 4.5 ईस्ट गया, ये तो जिगजैग वाली सिचुएशन आ गई। 4.5 ईस्ट गया, कह रहा है डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालना सबसे सिंपल चीज है, क्या करना है, 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5, तो ये आ गया आपके पास 4.5 और 1.5, 6 8 मीटर, 8 आ गया। ठीक है, 8 मीटर आपका डिस्टेंस आ चुका है। अब आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट आता है तो वीडियो को पॉज करो और इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपसे हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसी करवाई थी सिचुएशन जिगजैग वाली, याद है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, देखो जरा, 1.5 2 और 4.5, 1.5 2 और 4.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे, ये जो कि 2 है, वर्टिकल 2 है, और हॉरिजॉन्टल कितना है 1.5, और ये कितना है 4.5। तो हमें क्या करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम वर्टिकल डिस्टेंस की जगह लिखेंगे 2 मीटर और हॉरिजॉन्टल लिखेंगे 4.5, और 1.5 कितना हुआ, इट इज 6 मीटर। अब मैं ये निकालने वाला हूं, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी मेरी, क्योंकि 90 डिग्री है, क्या होता है, एच का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 36। तो एच स्क्वायर आ गया आपके पास 40, एच आ गया आपके पास √40। पेपर में इतना छोड़ के मत आना, पूरा जो हो सके उसको बाहर निकाल देना, क्योंकि एग्जाम में वही होता है। तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 20 और 4 5 2 हाँ 8 5 40, यस। और मैं रूट से बाहर निकालने का ट्रिक बताई थी आपको, पेयर बना रूट से बाहर, तो 2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, अंदर 2 रह गए, 2 × 5 10, तो आंसर आ गया आपके पास 2√10 मीटर इज द आंसर। अगर बाई चांस एग्जाम में √10 की वैल्यू गिवन हो तो इसमें डाल देना और मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ चुका है, डिस्टेंस आ गया, और क्या आ गया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये इनके आंसर है, √40 लिखा हुआ है इसमें। तो कह रहा है एक एथलीट है जो रन कर रहा है अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसकी बाउंड्री पे वो भागे जा रहा है जिसका रेडियस r है। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वो एक राउंड मारेगा, आधा मारेगा, 1/4 मारेगा, 3/4। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है, एक बार पॉज करो और मुझे इसको करके सोल्यूशन भेजो जरा, और बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपसे हो रहा है। बाकी बच्चे आगे देखो, कह रहा है एक एथलीट है जो बाउंड्री पे भाग रहा है सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस r है।
तो मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस r है, ठीक है। कह रहे एक राउंड भागेगा, तो अगर मैं एक राउंड बोलूं तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना होगा, वो तो 2 पाई आर ही चलेगा ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो जब वो सेम पोजीशन से जाएगा, मान लो ए से भागने शुरू करा वो और ए पे ही वापस आ गया, तो जीरो ही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है आपका, डिस्टेंस 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है आधा राउंड भाग रहा है वो, हाफ राउंड, तो डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास, डिस्टेंस होगा 1/2 इंटू 2 पाई आर। 2 से 2 गया, कितना आया मेरे पास, पाई आर आया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब इसके लिए एक बार बना के देखते हैं। हाफ राउंड का मतलब ये होता है, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है वैसे, पता है आपको, ये ओ, ये ए और बी। अब मान लो ये आर है, ये आर है, ए से बी तक जाने का ये तो डिस्टेंस हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट मैंने भी बताया था यही होता है, डायरेक्ट आर प्लस आर, आर प्लस आर कितना आ गया, इट इज 2 आर। सेकेंड पार्ट का आंसर भी आ गया, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कह रहा है 1/4 ऑफ ए राउंड, 1/4 राउंड, राउंड का 1/4 पार्ट, मतलब ये आपका एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो मान लो ए से ओ से चला, ये ए है ये बी है, तो डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है निकालना, 1/4 कर दो पूरे उसको, 2 पाई आर को क्या कर दो 1/4 कर दो, ये कटा 2 पे, ये आ गया पाई आर अपॉन 2। तो डिस्टेंस आ चुका है, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू गिवन ही नहीं है तो मैं डालूंगा क्यों। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो शॉर्टकट, ए से बी तक जाने का शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट तो यही है ना, ये लॉन्ग कट है, ये लॉन्ग कट है और ये शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट निकालना है। और देखो वही सिचुएशन आ गई, ये आर ये आर, ये 90 डिग्री, क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। अब जरा पाइथागोरस लगाते हैं, बट उससे पहले जरा ये मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट इरेज कर दूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके। मेरे को ऐसा लग रहा है भालू बना होता है अब। ठीक है, तो सी पार्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं, पाइथागोरस लगाने जा रहे हैं, और दोनों मेरे पास आर आर है, ठीक है। दोनों मेरे पास क्या है, दोनों मेरे पास आर और आर है, ये देखो। तो ये होगा एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और पी और बी क्या है मेरे पास, आर आर है दोनों, आर आर आर, ये तो मूवी याद आ गई मुझे, आर 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 है ना, 2 आर स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर वहां जाके बनेगा रूट, तो 2 r स्क्वायर को मैं r इंटू आर लिख दूं, कोई दिक्कत है किसी को। और मैंने क्या बताया, पेयर बनते ही वो रूट से बाहर, पेयर बनते ही रूट से बाहर, आर बाहर आ गया, अंदर रह गया रूट 2। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब ऐसे ही वीडियो को पॉज करो, डी पार्ट अब मुझे करके दिखाओ। डी पार्ट इसका कह रहा है कवर्स 3/4 ऑफ ए राउंड, 3/4, 3/4 ऑफ ए राउंड वो कवर कर रहा है। डी पार्ट 3/4 का मतलब होता है ये ओ, ए और बी। अब डिस्टेंस तो मेरा यही रहने वाला है ना, दिस इज योर डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना कितना सिंपल है ना, ये क्या होता है 3/4 इंटू 2 पाई आर, ये काटेगा 2 पे, ये आएगा 3/2 इंटू पाई आर, आर की वैल्यू गिवन नहीं है, यही हमारा आंसर है। आपका आंसर आ गया 3/2 इंटू पाई आर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब आप ध्यान से चेक करो, फिर से वही सिचुएशन आ रही है, चेक कर लो, सेम सिचुएशन अराइज हो रही है फिर से, क्योंकि ये आर है ये आर है, ये इसका लॉन्ग कट है ये इसका शॉर्ट कट है, तो हमें यही निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और आंसर भी सेम आना है, क्या r√2 आएगा। देखो एक बार निकाल लेते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया, इट इज 2 r स्क्वायर। एच आ गया आपके पास अंडर रूट, देखो फिर से वही सिचुएशन आ रही है ना, आर इंटू आर, आर का पेयर बना बाहर आ गया, अंदर क्या बचा r√2, तो एच आ गया आपके पास r√2। इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी, r√2 और r√2। सो ये है, इसको जरा नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आज हम यहीं तक करेंगे पार्ट 2, क्योंकि इसके बाद आपका ना नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और धीरे धीरे चैप्टर कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप क्या करो, इन दोनों वीडियोस को जो 2 मैंने पार्ट बनाए हैं, इनको एटलीस्ट 3-3, 4-4, 10-10 बार देख के इनको फिनिश कर दो, क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपका ड्रीम है आगे डॉक्टर बनने का, कुछ भी करने का,
तो ये साइंस में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9th क्लास की साइंस रिपीट होती है 11th क्लास की साइंस। 9th समझ नहीं आई तो 11th में ब्लैंक रहने वाले हो आप, ध्यान रखना इस बात को। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ A to Z, इनको अच्छे से कॉपी पेन निकाल के अच्छे से रिवाइज करके लिख लिख के खत्म कर डालो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।